अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो खबरों के मीटर को जानने और समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सच कहूं तो सब्सक्रिप्शन की ये अपील करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें जब हमारे वीडियोस के व्यूज़ ही नहीं आते और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा लगता है जो हम खबरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है और हमारा हौसला भी कमज़ोर होता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खैर, आज की शुरुआत मैं दुबई से आई इन तस्वीरों से करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे देश के लोगों से कई सारे सवाल पूछ रही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस देश में सड़क के किनारे बिना किसी को परेशान किए नमाज पढ़ने से हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उस देश के हुक्मरान एक ऐसी सरकार के नुमाइंदों से मिल रहे हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जिनके सिर पर टोपी है, और जो उस देश के हुक्मरान हैं जिन्हें हमारे देश का मीडिया आतंकवादी कहता है। खैर, इन तस्वीरों की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी की मुसलमानों के प्रति नफ़रत देखें और ये फैसला करें कि क्या एलन मस्क नाम के इस शख्स की नफ़रत जायज़ है या फिर ये हमारे देश के उन लोगों की ही तरह हैं जो आजकल हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। तो बात दरअसल ये है कि चंद घंटों पहले एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कानूनी सिस्टम के टूटने की बात कही और दुनिया को ये बताया कि कैसे ब्रिटेन में कानून सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और ब्रिटेन की अदालतें उन लोगों को बाइज्जत बरी कर रही हैं जिन पर लड़कियों को बहला फुसला कर रेप करने का इल्ज़ाम लगा है। इससे पहले भी अपनी कई पोस्ट में एलन मस्क ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और दुनिया को ये बता चुके हैं कि ग्रूमिंग गैंग के ज़रिए कैसे ब्रिटेन में मुसलमान अंग्रेज़ों की लड़कियों का रेप करते हैं। लेकिन आज मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी को कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये आदमी ज़रा अपनी नज़रें घुमाकर फ़िलिस्तीन को भी देखे और जिस तरह से ये ब्रिटेन की अदालतों से नाइंसाफ़ी के बारे में पूछ रहा है, ठीक उसी तरह से इज़राइल जो जुल्म कर रहा है उसके बारे में भी पूछे। दरअसल कल इज़राइल की सेना ने 52 साल के एक शख्स को जिंदा जला दिया। खबरों के मुताबिक ये शख्स जब अस्पताल में इलाज कराने के लिए जा रहा था, ठीक उसी वक्त अस्पताल के दरवाजे पर इज़राइल की सेना ने इस शख्स को जिंदा जला दिया। सोचिए, जिन लोगों पर सिर्फ ये आरोप है कि वो ब्रिटेन की लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करते हैं, उनके बारे में एलन मस्क का कलेजा फट रहा है और वो पूरे ब्रिटेन के जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन में लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है और यही एलन मस्क खामोश है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ़िलिस्तीन के ही एक डॉक्टर मोतज़ सालेह भी आज एलन मस्क को कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है और ये लिखा है कि जिस फ़िलिस्तीन को इज़राइल ने शमशान घाट बना दिया है, उस फ़िलिस्तीन के लोगों से एलन मस्क नफ़रत करता है और जिसने ये बताया है कि उस इज़राइल से मोहब्बत करता है। और अगर अब भी एलन मस्क को लगता है कि मुसलमान जालिम है और इस्लाम ख़राब मज़हब है, तो फिर वो दुनिया के बड़े न्यूज़ पोर्टल की इन हेडलाइंस को भी देख लें जो चीख चीख कर इज़राइल के जुल्म को बयां कर रही हैं और जो ये बता रही है कि कैसे इज़राइल फ़िलिस्तीन के लोगों पर दोहरा वार कर रहा है। पहले वो बम बरसाकर उन्हें मारता है और जो लोग जिंदा बच जाते हैं उन्हें इलाज से महरूम करता है। आज फ़िलिस्तीन के तकरीबन हर अस्पताल से ये खबरें आ रही हैं कि इज़राइल जानबूझकर अस्पतालों को तेल की सप्लाई इसलिए नहीं कर रहा ताकि ये अस्पताल घायल लोगों का इलाज ना कर पाएँ और इज़राइल की बमबारी में घायल मरीज़ अस्पतालों के बाहर ही बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब ना तो अमेरिका को दिखेगा और ना ही एलन मस्क को। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है
जो अमेरिका पिछले 2 साल से फिलिस्तीन को बर्बाद करने के लिए इजराइल को हथियार दे रहा है, आज उसके खुद के शहर आग के शोलों में लिपटे हुए हैं। आपने ये तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। ये तस्वीरें अमेरिका के उन शहरों की हैं जो आग की लपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सोचिए, जो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है और जो अमेरिका आजकल कनाडा पर कब्जा करने की बात भी कर रहा है, वो अमेरिका अपने खुद के शहरों को आग से नहीं बचा पा रहा है। कैलिफोर्निया, लॉस वेगास और ना जाने कितने शहर आज इसी तरह से धुआं धुआं कर जल रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आग की वजह से 30,000 से ज़्यादा लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं और 13,000 से ज़्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। तो एक तरफ वीरान और खंडर शहर को छोड़ते फिलिस्तीन के लोग हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के पढ़े लिखे खुद को सुपर पावर समझने वाले लोग हैं जो आग की लपटों से बचते बचाते जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक अमेरिका ये नहीं पता लगा पाया है कि ये आग क्यों लगी है। जब मैंने इस खबर पर रिसर्च की और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी तो कहीं भी मुझे ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जो ये बताए कि अमेरिका में लगी इस आग का रीज़न क्या है। सभी मीडिया रिपोर्ट्स सिर्फ ये बता रही हैं कि आग कहां तक फैल गई है और इस आग से कितने नुकसान हुए हैं और या फिर कितने लोगों को बचा लिया गया है। सोचिए, अमेरिका हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए दुनिया को बचाता दिखता है, वो आज ये नहीं पता लगा पा रहा है कि उसके अपने शहर में आगों की लपटों में जलकर क्यों खाक हो रहे हैं। और वैसे भी आज अमेरिकी अपनी इस नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ 2 ही काम कर रहा है। उसका नया राष्ट्रपति सिर्फ कनाडा को अमेरिका में मिलाने का सपना देख रहा है और दूसरा वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों को ये धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो वे इन देशों को जहन्नुम बना देगा। लेकिन आज कोई ये दिखाए कि ये जहन्नुम की आग ऐसी ही होगी जैसी आग आज तेरे खुद के देश में लगी है। खैर, अब इस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दरअसल कल हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी, जिन्हें हिंदी में विदेश सचिव कहते हैं, वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से मिले और ये मुलाकात दुबई में हुई। इस मुलाकात में ये तय हुआ कि भारत यानी हमारा देश अफगानिस्तान की मदद करेगा, वहाँ की माली हालातों को सुधारने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगा और दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा कारोबार भी करेंगे। एक तरफ हमारे देश के नुमाइंदे सूट बूट में बैठे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के नुमाइंदे हैं जो कुर्ता पायजामा और दाढ़ी टोपी के साथ आलीशान कमरों में बैठे हैं। लेकिन हमारे देश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं ताकि कुंभ मेले में अजान की आवाज़ न पहुंच सके। दैनिक भास्कर नाम के एक अखबार ने कल एक खबर छापी जिसमें ये बताया कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इन दिनों वाराणसी में 3 दिन का एक अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक कल तक पुलिस ने अलग अलग धार्मिक स्थलों से 322 लाउड स्पीकर उतरवा दिए। खैर, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इतना आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि कुंभ मेले में आने वाले लोगों के लिए 50,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस देश में कानून सबके लिए बराबर है, उस देश में एक तरफ मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और सरकारें भी ये कह रही है कि वो कुंभ मेले को इतना भव्य और दिव्य बना देंगी कि दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।